चर्चा का बाजार गर्म है कि छात्र बट रहे हैं, संगठन टूट रहे हैं। नहीं लगता है कि अब हार मान लेना चाहिए, TRE 4 आ गया और आप लोग फिर सड़क पर उस दिन मार्च वगैरह होगा या फिर सड़क वगैरह जाए? महत्वाकांक्षा किसकी जाग रही? दिलीप से बात करने की बात क्यों? TRE 1 विवाद हो गया, TRE 2 फिर विवाद हो गया, TRE 3 फिर विवाद हो गया, 4 अभी आया नहीं और विवाद सुलग चुका है। अब ये TRE का जो एग्जाम है, ये बहाली की प्रक्रिया है या विवाद है, हमको समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ कुछ छात्र नेता है, आज हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आज TRE के विवाद के अंदर भी एक विवाद है। पहले TRE 4 को लेकर क्या मामला है, आज फिर से आप लोग चेतावनी देना शुरू कर दिए, क्या हो गया? खुशबू है हमारे साथ। देखिए, TRE 4 को लेकर 27 जनवरी को एक बैठक होता है। उस बैठक में कहा जाता है कि अगर TRE 4 का वैकेंसी जो है 7 फरवरी तक आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ ही दिन पहले BPSC का कैलेंडर जारी होता है, उस कैलेंडर में कहीं भी TRE 4 की चर्चाएं नहीं होती। अब बेचारे जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं उग्र होते हैं कि हमारी जो बातें हैं, जिस चीज की चर्चाएं हो रही थी इतना दिनों से, आखिर वो सरकार ने क्यों नहीं सुनी, आयोग ने इस चीज का कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया। तो हम इसी को लेकर कहना चाहेंगे कि अभ्यर्थी अब उग्र हो गए और अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोगों ने 7 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था, दीदी आप आंदोलन की डेट का आह्वान किए, इसलिए 9 फरवरी का डेट का आह्वान कर दिया गया। क्या तैयारी चल रहा है अनुज? तैयारी यही चल रहा है कि हम लोग 27 तारीख को जो हम लोग छात्रों के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में तमाम छात्र नेता और जो छात्र के हितैषी थे वो पहुंचे थे। खुशबू पाठक थी, अमन थे और हम स्वयं वहां पे मौजूद थे। देखिए, वहां पर निर्णय लिया गया कि 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया सरकार को कि सरकार जो है अधियाचना जहां से मंगवाना हो, जैसे मंगवाना, रोस्टर क्लियर करके छात्रों के लिए सोचिए। जो 2 साल से जुमलेबाजी की सरकार चल रही है, जो वोट की राजनीति करके आप कभी 1 लाख की वैकेंसी की बात करते हैं, फिर बच्चों को बरगलाते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर हम लोग जो है एकत्रित हुए थे। और उसके बाद जब BPSC का कैलेंडर आता है, कैलेंडर आने के बाद ये चीजें पता चलती है कि कैलेंडर में TRE 4 की बातें ही नहीं कही गई है। इसका मतलब है साफ साफ कि TRE 4 की वैकेंसी उनको देना ही नहीं है। उन चीजों को, तमाम चीजों को लेकर हम लोग जो है 9 फरवरी को प्रोटेस्ट रखे हैं और शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें बिहार के वो तमाम छात्र होंगे जो शिक्षित होंगे लेकिन बेरोजगार होंगे, वो तमाम छात्र सड़कों पर दिखेंगे। खुशबू, TRE 1 हो, 2 हो, 3 हो, फोरम ने शुरू में कहा TRE आया, विवाद हो गया, कुछ ना कुछ मुद्दा हो, कभी डोमिसाइल को लेकर, कभी री एग्जाम को लेकर हो गया, फिर कभी सीट खाली रहने को लेकर, कई मुद्दों पर विवाद हुआ। नहीं लगता है कि अब हार मान लेना चाहिए, TRE 4 आ गया और आप लोग फिर सड़क पर उतर गए? TRE 4 आया ही नहीं, मतलब वही इसका जिक्र आ गया। हाँ, TRE 4 आया ही नहीं, अब सड़क पर उतर गए, क्योंकि TRE 4 को लेकर इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं। स्टेट का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम भी TRE 4 को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक हित को साधते हुए TRE 4 का आंदोलन ना करते हुए अपना आंदोलन कर रहे थे। अब जो है प्योर छात्रों का आंदोलन 9 फरवरी को हो रहा है कि TRE 4 की वैकेंसी और लेट का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी। चलिए तो देखिए, एक बात जोड़ देते हैं कि बहुत लोगों का कहना है कि हम लोग STET का प्रोटेस्ट करके TRE 4 का वैकेंसी रुकवा दिए। भैया, वो भी तमाम बिहार के छात्र थे जो STET का एग्जामिनेशन देने चाहते थे। अगर TRE का नोटिफिकेशन जारी हम लोग नहीं करेंगे, TRE का नोटिफिकेशन जारी जो है BPSC करेगी। अगर STET के आंदोलन के लिए अगर हम लोग खड़े हुए थे तो वो भी बिहार के बच्चे थे। तो तमाम छात्रों से कहते हैं कि एकजुटता दिखाकर 9 फरवरी को आइए, क्योंकि हम किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तमाम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आपके हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो यही हमें एक बात जोड़ना था। चलिए अब ट्विस्ट की बात करते हैं। हमने पहले ही कहा कि अब इस विवाद में भी एक ट्विस्ट वाला विवाद है, अमन को जोड़ेंगे। चर्चा का बाजार गर्म है कि छात्र बट रहे हैं, संगठन टूट रहा है। नहीं, छात्र नहीं बैठ रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, छात्र नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। और जब कहते हैं सामूहिक प्रयासों में महत्वाकांक्षाएं आरे आ जाती है, जब सामूहिक प्रयासों में महत्वाकांक्षाएं आरे आ जाती है तो छात्र हित लोग कम सोचते हैं, अपना हित ज्यादा सोचने लगते हैं। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन में आपको मैं बता दूं, सौरभ छात्र नेता सौरभ है, छात्र नेत्री खुशबू पाठक है, छात्र नेता अनुज जी हैं, मैं स्वयं हूं, और भी कई प्रकार के कई संगठन के कई बड़े बड़े छात्रों के हितैषी हैं। जिला स्तर पे भी इसकी पार्टी की तैयारी चल रही है, सिर्फ छात्रों के मुद्दे पर। मैं कहता हूं कि जब एक तरह का संगठन ऐसा बनेगा जिससे पॉलिटिकल पार्टी होती है उस तरह से चुनाव लड़े, वो सब स्टूडेंट के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल, ये छात्र के लिए ऐसी पॉलिटिकल नहीं, छात्र के हितों के लिए ऐसी मजबूत संगठन होगा। कोई भी छात्र हो जो किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो या ना इनरोल्ड हो, किसी भी सरकार के लाभकारी योजनाओं से वंचित हो रहा हो, अगर वो हमारे संगठन के पास आएंगे, मजबूती से हम उनकी आवाज उठाएंगे, भले ही उनकी संख्या हो या ना हो, उनकी संख्या हम बनेंगे, उनकी ताकत हम बनेंगे। आप विवाद की बात कर रहे हैं, कैसा विवाद?
हम लोगों ने तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि 9 तारीख को आंदोलन होगा। अगर आप वाकई में छात्र हितैषी हैं तो आप हमारे पास आते, या हमने कॉल किया था तो आप हमसे बात करते और कहते कि मिल करके करते हैं, किसी और डेट पर करते हैं। हमारे हाथ खुले हुए सर, आपको गले लगाने के लिए हम जो है तैयार हैं कि आप हमारे साथ आइए। छात्र की हित होगी, हम सारी महत्वाकांक्षाएं व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके, कोई जमीन की लड़ाई तो नहीं है ना सर आपसे, कोई भाईचारा की लड़ाई भी नहीं है। आप भी छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, हम भी। गुरु रहमान सर ने कल एक वीडियो बनाया, उन्होंने पहले 9 तारीख को समर्थन किया कि अब सभी छात्र आइए रोड पर, मैं भी उतरूंगा। कल रात को उन्होंने वीडियो बनाया और हमसे बात भी की कि अमन, सब आदमी मिल करके आओ। मैं चाहता हूं कि अपना महत्वाकांक्षा छोड़ करके छात्रों के हित के लिए एक साथ आइए और सब आदमी मिल के मजबूती से ये छात्र विरोधी ताकतों से लड़ने का काम कीजिए। हमने मैसेज किया, मैं मैसेज दिखा दूंगा अभी आपको। मैंने कहा सर, मैं मैसेज दिखा देता हूँ कि सर मैं मंजूर हूँ, आप गुरु हैं। वो हाथ जोड़ रहे थे। मैंने कहा कि सर आप गुरु हैं, आप कहिएगा तो सर छात्र हितों के लिए गर्दन कटवा सकता हूं। देखिए मैंने कितने बजे रात को 1:52 पे मैंने मैसेज किया था उनको, देख लीजिए आप, मैसेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उन्होंने क्या मैसेज किया कि मैं दिलीप जी से बात करता हूं। ठीक है सर, छात्र हितों के लिए मैं तैयार हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े भाई या गले लगाने के लिए तैयार है, आपके पैर छूने के लिए तैयार है, इतना लेकिन छात्र हितों के साथ अगर समझौता होगा साहब तो आपके विचारों से हमारा विचार मेल नहीं खाता है और लड़ना पड़ेगा तो संघर्ष करेंगे, छात्रों के लिए करते रहे। महत्वाकांक्षा किसकी जाग रही? दिलीप से बात करने की बात क्यों हुई? देखिए क्या हुआ कि महत्वाकांक्षा, सबसे पहला महत्वाकांक्षा क्यों जाग रही है सर? TRE 4 की वैकेंसी 1.5 सालों से लंबित है। ठीक है, आप हम लोगों ने स्टेट का आंदोलन किया, उस पर हम लोगों ने लांछन लगाया कि ये लोग TRE 4 को रोकवा रहे हैं। नहीं सर, आप समझिए, जिनके माँ जिनके पिता कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट कितना जरूरी था। हम लोगों ने लड़ा और स्टेट हुआ और तब जाके आज वो बच्चे TRE 4 के लिए एलिजिबल हुए साहब, जो क्वालिफाई हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप विधायकी का चुनाव लड़े, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, आपने लड़ा, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमने आर्थिक रूप से भी सहयोग किया है साहब, आपको निकाल के देख लीजिए अपना बैंक स्टेटमेंट, आर्थिक रूप से भी हम लोगों ने सहयोग किया, लेकिन हम वो नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब ये 3 महीने तक आप चुप रहे। जब हम लोगों ने छात्रों के आह्वान पर एक बैठक रखी, अनाउंसमेंट की कि 9 तारीख को आंदोलन होगा, आखिर आपके अंदर ऐसा क्या चूल मच गया था साहब कि एकाएक बिना बात किए आपने 16 तारीख को डेट अनाउंसमेंट कर दिया? और बहाना कि इंटर का एग्जाम है, तो सर UGC का आंदोलन हुआ, इंटर का एग्जाम उस दिन नहीं था, उस दिन भी आंदोलन चल रहा था साहब। तो क्या सभी हम लोग पढ़े लिखे हुए व्यक्ति है? 11 बजे हम लोग जुटेंगे पटना कॉलेज, 12 बजे के लगभग में 11:30-12 बजे हम लोग निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी साथी के, किसी भी छात्र भाइयों को दिक्कत ना हो। एम्बुलेंस को जाने के लिए हम लोग रास्ता देंगे, हर वो काम करेंगे जिससे जो जनजीवन है वो प्रभावित ना हो। हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है, इस सरकार से, झूठा आयोग जो शिक्षा विभाग है, झूठा विभाग, झूठे विभाग के मंत्री झूठे सुनील कुमार जी से, और किसी से लड़ाई नहीं, और मजबूती से लड़ाई। उस दिन मार्च वगैरह होगा या फिर सड़क वगैरह जाम करेंगे? सर जाम नहीं करेंगे, हम लोग जो है बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सड़क से सदन तक का कूच करेंगे। अभी बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा कूच करेंगे। प्रशासन हमें रुकेगी, शांतिपूर्ण तरीके से हम रुकेंगे भी, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता रोड से नहीं हटेंगे, चाहे सड़क से सदन और सदन से गर्दनी बात क्यों नहीं जाना पड़े, निश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। चलिए देखिए, सड़क से सदन, सदन से सड़क, धरना जो है वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक जारी रहेगा, ये कहना है अमन का। और हमने साफ तौर पर आपको सुनवा दिया क्या वो कह रहे थे।